गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग पढ़ेंगे इटर्स रिएक्शन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मिथाइल बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, या उसी को टॉल्विन बोलते हैं। टॉल्विन से क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन करता है। प्रेजेंस क्या रहता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करके टॉल्विन क्या देता है? वो बेंजल्डिहाइड देता है, या बेंजीन कार्बल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, तो इटर्स रिएक्शन देखिए। व्हेन टॉल्विन या इसी को बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, when toluene methyl benzene react with chromyl chloride react with chromyl chloride। क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है? CrO2Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड in presence of nonpolar solvent like CH2 कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। when toluene react with chromyl chloride in presence of nonpolar solvent like gives benzaldehyde is called Itard reaction, ये रिएक्शन करता है बेंजीन, ये हो गया टॉल्विन, इसको पढ़ते हैं टॉल्विन या मिथाइल बेंजीन। ये रिएक्शन करता है CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 और CCl4। ठीक है, देता है ये क्रोमियम कम्प्लेक्स सॉल्ट। ये देगा क्रोमियम कम्प्लेक्स सॉल्ट, क्या चीज़? CCl4 है। क्रोमियम कम्प्लेक्स सॉल्ट बेंजीन के साथ इस तरह से रहता है CH और 2 मोल जुट जाता है OCrOHCl2 और इधर जुट जाता है OHCl2। इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तब ये देता है हमको बेंजल्डिहाइड। ये क्या देता है?
डिहाइड, ये बेंजल डिहाइड, यही है इटर्स रिएक्शन। क्या दे दिया? बेंजल डिहाइड। ये है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसको कहते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, वो फिर बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका अब हम लोग लिखते हैं मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट पर ले, तब मैकेनिज्म लिखेंगे। देखिए मैकेनिज्म समझने का प्रयास कीजिए। बेंजल टॉल्यूइन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? टॉल्यूइन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CH लिख सकते हैं। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो होता है Cr डबल बॉन्ड O Cl होता है, तो दो बोल लेते हैं यूज। Cr डबल बॉन्ड O Cl होता है। देखिए इसमें होता क्या है कि क्रोमाइल क्लोराइड सेल्फ डिसोसिएट करता है। पहले ये बॉन्ड ऐसे हाफ डिसोसिएट करेगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन बनाएगा, और ये हाफ इधर फ्री रेडिकल बना देगा। इधर भी ये हाइड्रोजन ब्रेक करता है, ये फ्री रेडिकल, ये कार्बन पे फ्री रेडिकल, ये भी उसी तरह करेगा, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखिए ये फ्री रेडिकल बना, ये बॉन्ड ब्रेक किया। अब ये जैसे ब्रेक करेगा तो ये OH यहाँ इसके साथ चला जाता है। ठीक है, OH जो है ये फ्री रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये फ्री रेडिकल, अब एक बॉन्ड बचा, ये कार्बन भी जो है इसके साथ क्रोमियम भी बॉन्ड बना लिया। ठीक है, उसी तरह ये भी इधर मूव करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम पर मूव करता है, तो ये बॉन्ड बना लिया इसके साथ, और ये जो है ये भी बॉन्ड बना लिया किसके साथ? इस क्रोमियम के साथ। तो फाइनली क्या बना मेरे पास? देखिए बना क्या चीज़? बेंजीन है। देखने का समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर C है, H तो है ही इधर, ये क्या बन गया? HOH, तो ये बन गया मेरा CrO के साथ बॉन्ड, यहाँ पर क्रोमियम जुड़ा हुआ ना, वहाँ O के साथ जुड़ा वो, ये भी इधर गया, ये भी इधर आया, नहीं तो ये भी बॉन्ड बनाया, तो ये भी इधर गया, ये भी इधर आया, फिर ये भी इधर गया, ये भी हाफ इधर गया, तो क्या बना दिया फाइनली? OCr, ये जो है एक एक बॉन्ड जुड़ गया,
OCr, ठीक है, OCr इसके साथ गड़बड़ हो गया बॉन्ड। ये देखिए, ये बनाया है किसके साथ, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया ना, ये ऑक्सीजन बनाया, ये जो एक इलेक्ट्रॉन आया इसके साथ ये बनाया, और इसके साथ भी O ही बनाया, इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन बनाया, इस हाइड्रोजन बनाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, OH, अब देखिए अब हो गया, अब ये बन गया OH, Cr, OH, Cl2 तो कोई नहीं कुछ किए हैं तो Cl2, उसी तरह ये भी क्या हो गया, O, Cr, OH, Cl2 हो गया, ये बेंजीन रिंग है। अब जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस में H प्लस प्लस OH माइनस होता है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यही होगा। हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो देखिए क्या होता है, अब ये बॉन्ड जो है, कौन बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक करके O माइनस बनाता है, ठीक है, तो O माइनस बना देगा, ये पूरा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, तो ये फिर इसको शिफ्ट कर देगा। अब जब ये शिफ्ट कर गया तो ये यहाँ कमी हो गया बॉन्ड का, ये शिफ्ट कर जाएगा इधर, ठीक है, तो ये प्लस चार्ज डेवलप होगा, तो ये शिफ्ट कर जाएगा इस पर, ठीक है। तो क्या बना फाइनली, फाइनली बना CH, ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड के साथ निकल गया, OH बना, तो ये क्या बन गया, CrOH होल टू Cl2, ये भी बन गया CrOH होल टू Cl2, तो 2 मोल CrOH होल टू Cl2 निकल जाता है, यही बन गया बेंजल डिहाइड। समझ में आया? देखिए इसको फिर से एक बार कर देते हैं। पहले जानिए क्रोमाइल क्लोराइड का इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो क्रोमाइल क्लोराइड का एक बॉन्ड ऑक्सीजन वाला बॉन्ड डिसोसिएट होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर गया, एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम पे गया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन इस पर गया, एक इलेक्ट्रॉन इस पर गया, दोनों बॉन्ड ब्रेक कर गया, ये बॉन्ड ब्रेक किया है, ये भी बॉन्ड ब्रेक किया है, ठीक है। इस तरह से शो होना चाहिए, इस तरह से ब्रेक किया है एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जब एक एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक किया तो इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन बॉन्ड बना लिया, और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी डिसोस किया है, हाइड्रोजन बना लिया, तो ये रेडिकल मिल के OH जुड़ गया, तो CrO के साथ O, Cr, OH, Cl2, यहाँ पर भी O, Cr, यहाँ O के साथ बॉन्ड बन गया, OH बन जाएगा यहाँ Cl2। फिर जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस में मेरा क्या होता है, H प्लस और OH माइनस रहता है, तो ये बॉन्ड पूरा इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है ऑक्सीजन, तो ये लेकर के इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन पर माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज इसको दे दिया तो OH बन गया। अब जैसे ये बना तो यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट कर गया इधर, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर जो प्लस चार्ज डेवलप हुआ ये OH माइनस यहाँ अटैच हो गया, तो यहाँ पर भी बन गया CrOH, 2 गो ये CH होल टू, यहाँ भी बन गया CrOH होल टू Cl2, 2 मोल निकल गया,
और बेंजल्डिहाइड यहाँ पर डबल बॉन्ड H बच गया। इस तरह से इसका मैकेनिज्म लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए बेंजल्डिहाइड टॉल्यूइन जो है, टॉल्यूइन ये रिएक्शन करता है क्रोमियम ऑक्साइड से CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में ये देता है। फिर सेम उसी तरह प्रोडक्ट देगा, ये दे देगा CH देगा और यहाँ OCO CH3 OCO CH3 OCO CH3 देगा। जब इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो फिर उसी तरह प्रोडक्ट देगा बेंजल्डिहाइड, ये भी दे देगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, देखिए बेंजल्डिहाइड देगा और क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड, 2 मोल इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करेगा और सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा। इसको इटर्स रिएक्शन नहीं करते, ये सिंपल कम्प्लेक्स सॉल्ट बनाया, ये भी कम्प्लेक्स सॉल्ट फिर कन्वर्ट हो गया। अगर इसका भी मैकेनिज्म लिखिएगा तो सेम ये पैटर्न का है ना, इसका भी मैकेनिज्म जो है सेम पैटर्न से होता है। देखिए मैकेनिज्म लिखते हैं, ऐसे इसका ज़रूरत नहीं है, मैकेनिज्म इटर्न रिएक्शन का लिख ही दिए, उसी टाइप का है। तो बेंजीन ये दिया, यहाँ पर CH है, यहाँ पर है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको थोड़ा ऊपर कीजिए, मैकेनिज्म। तो देखिए CH3 OCO CH3 है। दूसरा मोल 2 मोल करता है रिएक्शन, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3। यहाँ से ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करता है, ये बॉन्ड, ये आधा इधर चलाया और ये आधा इधर चलाया, इसका भी टूटेगा, ये आधा इधर चलाया, ये आधा इधर चलाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी टूटेगा, फिर उसी तरह ये भी टूटेगा, हाफ इलेक्ट्रॉन इधर हाफ इलेक्ट्रॉन इधर, सेम मैकेनिज्म होता है। ये हाफ इधर, ये हाफ इधर गया, तो हाइड्रोजन एसिटिक एसिड बनता है 2 मोल। तो एक बार तो जुड़ेगा OCH3 ठीक है, ये जब जुड़ेगा तो OCH3 के साथ ये कैसे जुड़ेगा, OCH3 ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा ये, और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ बनेगा O, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा एसिटल्डिहाइड निकलेगा ना, ये बना लेगा इसके साथ बॉन्ड, इस कार्बन के साथ, ये बना लेगा इस कार्बन के साथ, और ये ऑक्सीजन बनाएगा इस कार्बन के साथ। ठीक है, और ये ऑक्सीजन बनाएगा इस कार्बन के साथ।
ठीक है। तो देखिए ये बेंजल्डिहाइड तो है विद टॉल्यूइन। अब देखिए क्या बना, ये जब टूटेगा तो बेंजीन पर क्या है, ये OH है, यहाँ जुटा क्या कार्बन के साथ CO CH3, दूसरा जुटा CO CH3, यहाँ पर निकल गया क्या है, निकल गया एसिटल्डिहाइड 2 मोल, एसिटल्डिहाइड प्लस 2 मोल यहाँ जो है सॉरी यहाँ 2 मोल एसिटल्डिहाइड निकल गया CHO, ठीक है, ये माइनस हो गया। अब जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं H प्लस OH माइनस, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया तो यहाँ शिफ्ट किया तो ये इधर H प्लस पे अटैक किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया तो यहाँ प्लस चार्ज डेवलप किया तो ये इधर शिफ्ट किया, तो क्या बन गया 2 मोल, फिर ये बन गया आपका बेंजीन पर, यहाँ पर देखिए H डबल बॉन्ड O बना, ये तो एसिटिक एसिड निकल गया, ये भी एसिटिक है, 2 मोल प्लस 2 मोल एसिटिक एसिड बाहर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इसका भी ये भी एसिटल्डिहाइड बनाने का है, ठीक है। और टॉल्यूइन का अगर अल्कलाइन के MnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, कोई भी साइड चेन रहेगा KMnO4 OH माइनस, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो बना देगा, ये बना देगा बेंजोइक एसिड। ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है बेंजोइक एसिड, ये हो गया बेंजोइक एसिड, ये है टॉल्यूइन। ये अलग हो गया, ये उसमें नहीं है, ये अलग हो गया। ये क्या हुआ, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन, ये भी हुआ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन, ये हो गया पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन, ठीक है। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन होके बेंजल्डिहाइड बनता है और फुल्ली ऑक्सीडाइज होगा तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से ये हालांकि इटर्स रिएक्शन का पार्ट नहीं है, इटर्स रिएक्शन में भी पार्शियल ऑक्सीडेशन ही हुआ तो वो पहले ही बन गया, ठीक है। तो इसका भी कभी कदार ज़रूरत पड़ सकता है, CrO3 ये दे सकता है आपको, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इटर्स रिएक्शन ही जानिए। तो इस तरह से हम लोग टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाना सीख लिए, टॉल्यूइन से बेंजोइक एसिड भी बनाना सीख लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इटर्स रिएक्शन, ये लेकिन इटर्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। गरीब बच्चे को लिंक ज़रूर शेयर कर दें और अपना फ्रेंड में भी लिंक ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। थैंक यू।